लो, थोड़ा सा हल्का सा करना चाहिए। तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये गाना मिस्र की धरती पर भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने गा रहे हैं। इस दोस्ती का मतलब क्या, ये अगले 24 घंटे में पूरी दुनिया को भी पता चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा पूरी दुनिया भर में छाई हुई है। अब उनका मिस्र दौरा भी सुर्खियों में है। एशियाई संदर्भ में इसकी खासी अहमियत है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम क्षेत्र है। मिस्र इन क्षेत्रों में खासा मजबूत है और उससे अपनी दोस्ती को नया आयाम देकर भारत इन क्षेत्रों में कूटनीतिक और रणनीतिक बढ़त हासिल कर सकता है। अमेरिका दौरा खत्म कर पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर मिस्र पहुंच गए हैं। वही मिस्र जिसने पाकिस्तान के कहने पर मई महीने में G20 देशों की श्रीनगर में हुई बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। इसके बावजूद पीएम मोदी मिस्र दौरे पर क्यों गए, इसके बड़े सियासी मायने हैं। मिस्र दौरे से मिलेगा कूटनीतिक फायदा। मिस्र के साथ भारत के संबंध 50 के दशक से ही बेहतर रहे हैं। बीते कुछ सालों में ये और बेहतर हुए हैं। जानकारों की माने तो पीएम मोदी के दौरे से ये संबंध और मजबूत होंगे और भारत को कूटनीतिक तौर पर फायदा मिलेगा। 1955 में भारत और मिस्र ने मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए थे। साल 1961 में भारत और मिस्र ने युगोस्लाविया, इंडोनेशिया और घाना के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा कूटनीतिक तौर पर बेहद जरूरी है। भारत और मिस्र विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है। हमारे बीच कई हजारों वर्ष का अनवरत नाता रहा है। 4000 वर्षों से भी पहले गुजरात के लोथल पोर्ट के माध्यम से मिस्र के साथ व्यापार होता था और विश्व में विभिन्न परिवर्तनों के बावजूद हमारे संबंधों में एक स्थिरता रही है और हमारा सहयोग निरंतर सुदृढ़ रहा है। साल 1997 के बाद मिस्र की यात्रा पर जाने वाले पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने खुद उन्हें इस आधिकारिक यात्रा का न्योता दिया था। हर लिहाज से देखते हुए अल मिस्र हमारे लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण देश बन जाता है और उसके लिहाज से हमें ये ज़रूरी है कि उनसे बातचीत जारी करी जाए। और मेरे ख्याल है अभी जब जाएंगी तो मेरे को पक्का भरोसा है कि इकोनॉमिक मामले में और वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनेंगे या बातचीत हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारे लिए इजिप्ट की बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं। मौजूदा समय में दोनों देशों के बीच $7 अरब का व्यापार होता है। दोनों देश इसे $12 अरब तक ले जाना चाहते हैं। इसके तहत रक्षा और शिक्षा क्षेत्र में कई अहम समझौते होने हैं। मिस्र ने भारत से फाइटर जेट, मिसाइल, सैन्य हेलीकॉप्टर और रडार खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। मिस्र भारत के IIT संस्थानों की तरह अपने यहाँ उच्च शिक्षण संस्थान खोलने में भारत से मदद चाहता है। इस लिहाज से पीएम मोदी का ये दौरा भारत के लिए फायदे का सौदा साबित होने वाला है। अफ्रीका में निवेश का जरिया बनेगा मिस्र के साथ मुक्त व्यापार समझौतों से भारत के लिए पश्चिम एशिया और अफ्रीका के दरवाजे खुल जाएंगे क्योंकि मिस्र पश्चिम एशिया और अफ्रीका की राजनीति में बेहद मजबूत है। उत्तरी अफ्रीका में मिस्र मजबूत सैन्य ताकत है, लिहाजा भारत के लिए मिस्र अफ्रीका में निवेश का जरिया बन सकता है। मिस्र ने भले ही हाल में पाकिस्तान की राह पकड़ते हुए श्रीनगर में आयोजित G20 की बैठक में शिरकत नहीं की, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो हमेशा पाकिस्तान के कहने पर ही चलता है। इस्लामिक देशों के संगठन OIC में कई बार ऐसा हुआ है जब मिस्र ने पाकिस्तान की नीतियों का समर्थन न कर भारत का साथ दिया। मोदी के मिस्र दौरे से पाकिस्तान को मिर्ची। मोदी सरकार ने बीते 9 सालों में मिस्र के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। पीएम मोदी का